सीओ मुझे धमकी भी दी कि ये केस उठा लो और नहीं तो जान से मार के फेंकवा भी देंगे। आप कई एक मामलों में अपराधी हैं, आप थाना में जाके बैठे रहते हैं, ब्लॉक में बैठे रहते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। वो बैठक भी करवाती है, ये 3-4 पत्रकार को बुला के बैठक भी कराती है और उन लोगों को पैसा भी देती है। सीओ मुझसे 10 लाख रुपए का डिमांड की थी एक जमीन का ऑनलाइन करने के नाम पर। नमस्कार, मैं सूरज। और अभी एक प्रकरण हमारे विधानसभा क्षेत्र के खोरी प्रखंड में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक पत्रकार कहें, यूट्यूबर कहें, वो खबर लिखते हैं, अपने आप को कहते हैं खबर लिखते हैं, और खबर एक व्यवसायी के विरोध में वो लगातार लिख रहे हैं। इनके ऊपर बहुत तरह से आरोप लगा रहे हैं कि ये माफिया हैं। इनके ऊपर कई एक केस है, इनके ऊपर आर्म्स एक्ट का भी केस लगा हुआ है, और भी तरह तरह के वो बातें इनके छवि को धूमिल करने का पूरी तरह से वो तैयारी कर ली हैं और प्रयास कर रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा है, जो पीड़िता हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो करेंगे आप लोग के बीच में। और आप भी सुन के आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि अगर ये मवाली हैं, गुंडा हैं, माफिया हैं, तो फिर इनके अकाउंट से उनकी पत्नी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र क्यों हुआ है। हम ये ऐसे नहीं कह रहे हैं, मेरे पास साक्ष्य है जो इन्होंने दिखाया है। और उनकी पत्नी का नाम प्रियंका वर्मा है और उनके अकाउंट में इन्होंने पैसे को ट्रांसफ़र किया है। और अभी रिसेंट में एक और प्रकरण इनके साथ हुआ है कि इनको फिर स्कैनर भेजा गया। पूरा मामला हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और दोनों पक्ष को आप सुनिएगा, उसके बाद डिसीजन ले लीजिएगा कि कौन सही है कौन गलत है। एक तरफ ये हैं जो अपना पक्ष रख रहे हैं, दूसरे तरफ वो हैं जो अपना पक्ष रख रहे हैं। हम कोई जज नहीं है, हम कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को आपके समक्ष पेश कर दे रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। आप उनका भी स्टेटमेंट सुन लीजिएगा और इनका भी स्टेटमेंट सुन लीजिएगा, उसके बाद आप खुद डिसीजन बना लीजिएगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो आइए मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले जोहार आपको भी जोहार। कैसे हैं? ठीक है सूरज जी। हमको पता चला कि आप इटखोरी प्रखंड के परोका पंचायत है ना, धनखेरी पंचायत की आपकी पत्नी मुखिया है, तो ऐसे आप मुखिया प्रतिनिधि होंगे। हाँ। तो आपके ऊपर एक पत्रकार हैं जो बाजडो के खबर चला रहे हैं। कल वो लिखे हैं कि आप इतना बड़ा संस्थान चला रहे हैं और इतना बड़ा संस्थान में आपका बिजली का कनेक्शन नहीं है, पहला। दूसरा कि आप कई एक मामलों में अपराधी हैं, आप थाना में जाके बैठे रहते हैं, ब्लॉक में बैठे रहते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। और ये भी आप कह रहे हैं कि आपके पत्नी के अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट से पैसा उनके पत्नी को ट्रांसफर किया गया है। क्या मामला है? पूरी मैंने खोरी के खास करके जनता ही नहीं, आपको आज पूरे झारखंड की जनता देख रही है, क्या कुछ मामला है बताइए कि क्यों आपको बदनाम किया जा रहा है? रवि भूषण जो है वो मेरे पास आया था जी, और मेरे पास आने के बाद हमसे पैसा का डिमांड किया। उधर देखे बोलिए। हाँ। पैसा का डिमांड किया। हाँ। और बोला कि कुछ जमीन का मामला आपके बारे में सीओ बोली है। हाँ। इसमें अगर आप पैसा मुझे दीजिएगा तो हम नीज नहीं चलाएंगे और नहीं तो आपका पूरा ये नीज हम चला देंगे। ऐसा कौन बोला? रवि भूषण सिन्हा। अच्छा। तो मैंने बोला कि ऐसा मेरे विरोध में कोई मामला नहीं है। सीओ मुझसे 10 लाख रुपए का डिमांड की थी एक जमीन का ऑनलाइन करने के नाम पर। आपका लड़ाई रवि भूषण और आपके बीच में, फिर आप सीओ को बीच में घुसा रहे हैं। सीओ को बीच, ये काम सीओ करवा रहे हैं रवि भूषण से। अच्छा, मतलब सीओ जो है वर्तमान की, हाँ, समिता सिंह, हाँ। वो पत्रकार के जरिए आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। वो बैठक भी करवाती है, ये 3-4 पत्रकार को बुला के बैठक भी कराती है और उन लोगों को पैसा भी देती है। अच्छा। और देने के बाद मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। मैं सीओ के ऊपर में 10 लाख रुपए का केस किया हूँ। कब केस किए? अभी ऑनलाइन केस किए हुए आज 8-6-7 दिन हो गया है। मतलब ये जो लिखा पढ़ी वाला प्रकरण पत्रकार महोदय की तरफ से किया जा रहा है। हाँ। उसके पहले केस किए हैं, उसके बाद केस किए हैं? उसके पहले केस किए। अच्छा, आप पहले किए, उसके बाद आपके ऊपर ये प्रकरण चल रहा है? हाँ, ये प्रकरण चल रहा है। सीओ मुझे धमकी भी दी कि ये केस उठा लो और नहीं तो जान से मार के फेंकवा भी देंगे। कौन बोला ये बात? सविता सिंह। तो आपको मैंने बाय फोन या फिर नहीं, मुझे ऑफिस में बोली। अच्छा, ऑफिस में बुला के? हाँ। अच्छा। ऑफिस में बुला के भी बोली और उसके बाद मेरे विरोध में कुछ रिपोर्ट लिख दी है, जो खाता 17 प्लॉट 207 जमीन के बारे में, जो मेरा 2020 में यहाँ से रिकॉर्ड रूम में जाता है, यहाँ रजिस्टर 2, और हम 21 में उसका सर्टिफाई कॉपी लेते हैं। ठीक है। और जिसके विरोध में वो मेरे विरोध में जिसके बारे में पक्ष में लिखती है, उसका ऑफलाइन जमाबंदी नहीं है, उसका प्लॉट एंट्री करके मेरे ऊपर आरोप लगाती है और सीओ इस तरह का मामला करती है। और रवि भूषण सिन्हा ने मुझसे आके 2000 रुपया अपने मेरे मोबाइल से, अपनी पत्नी का मोबाइल में पैसा हमसे लिया। एक बात हम इसमें पूछना चाहेंगे कि रवि भूषण जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, क्या हैं हम नहीं जानते, लेकिन उनका हम देखते हैं कि फेसबुक में वो बोलते रहते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, क्या करते हैं वो फेसबुक में हमने उसको देखा। और उन्होंने आपको एक तरह से माफिया प्रतीत कर दिया कि आप पूरी बात को समझ लीजिएगा, उसके बाद हम आपसे सुनेंगे। आपको माफिया बना दिया गया, आप एक गुंडा है, आपके ऊपर हथियार रखने का आपके ऊपर एफआईआर है और आपको प्रशासन रिपोर्ट कर रही है, अरेस्ट आपको नहीं कर रही है। तो फिर एक गुंडा से, एक माफिया से, एक आतंकवादी देशद्रोही से
पैसा लेना ये हमें समझ में नहीं आ रहा, पैसा आपसे क्यों लिया गया, और आप फिर आपका संबंध अगर अच्छा नहीं है तो फिर आपने पैसा क्यों दिया? पैसा, मैं ये माफिया उफिया नहीं हूँ, मैं एक पंचायत प्रतिनिधि हूँ, धनखेरी पंचायत की मेरी पत्नी मुखिया है और मुझसे इसी धमका उमका कर पैसा लिया जाता है। और मैं कोई गुंडा और कोई माफिया नहीं है और मेरे पास कोई आर्म्स एक्ट लिखित में नहीं है। मुझे फंसाया गया है मनगढ़ंत के तहत और मैं इस तरह का कोई प्रकृति का आदमी नहीं है। और ये रवि भूषण मुझे धमकाता है और अभी कुछ दिन पहले तो आप उसके धमकी में आके उसके पत्नी को पैसा दिए? हाँ, धमकी में दिए हैं पैसा। तो एक हम चीज़ों को जब समझने का प्रयास किया तो पता चला कि उसकी उनकी जो पत्नी है वो कोई एनजीओ के माध्यम से स्कूल चला रही हैं। तो एनजीओ के माध्यम से एक माफिया से, एक गुंडा से क्या पैसा लेना उचित है? नहीं, वो एकदम बिल्कुल गलत है। हाँ। और जब मैं गुंडा हूँ और माफिया हूँ तो मुझसे पैसा किस बात के लिए गया है? और वो मुझे अपने मोबाइल से, रवि भूषण न्यूज चलाता है और वो अपनी पत्नी का मोबाइल से मेरे मोबाइल में स्कैनर भेजता है कि मुझे 50,000 दो, अन्यथा इस मामला को पूरा जिला में उजागर करूंगा। फोन करके बोला है व्हाट्सएप कॉलिंग में। अच्छा, व्हाट्सएप कॉलिंग में। हाँ ठीक है। और पत्नी से भी का भी मोबाइल से मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग किया गया है, वो मुझे अपना मोबाइल से भी कॉल किया गया है, वो किया है कितना बार। और इस तरह का मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। पैसा आप कब डाले थे उनको? पैसा बहुत 1 महीना पहले भी लिए हैं और अभी स्कैनर के लिए जो 50,000 का डिमांड किया गया उस पर प्रेशर बनाया गया, मैं पैसा देने से इनकार कर गया, तो इस तरह का न्यूज मेरे ऊपर चलाया गया है। तो आपको कब स्कैनर भेजा गया फिर 50,000 के लिए? ये 50,000 के लिए स्कैनर भेजने के लिए ये डेट तो इसमें हम नहीं बता सकते हैं। कितना दिन पहले? ये 5-6 दिन पहले इसमें इसकी रिसेंट में आपको स्कैनर भेजा गया है इसकी पत्नी का मोबाइल से। अच्छा, समझ गए। और इस तरह का मामला है। पत्नी का क्या नाम है? प्रियंका वर्मा नाम है। अच्छा। और मैं इस मामला को कई पत्रकारों को जानकारी भी दिया। अच्छा। कि इस तरह का मामला है जो रवि भूषण अपनी पत्नी के मोबाइल से मुझे स्कैनर भेजा गया है और मुझे इतना पैसा का डिमांड कर रहा है। इस तरह का न्यूज चलाने का बात भी किया है और मुझे धमकी भी दे रहा है कि तुमको फंसा, तू माफिया है, तू होटल बिना लाइसेंस का चला रहा है। मेरा होटल का लाइसेंस भी है, मेरा जीएसटी भी है, मैं इनकम टैक्स रिटर्न भी भरता हूँ, मेरा सारा पेपर है, ओके है। और मुझे इस तरह का मेरे छवि को धूमिल किया जा रहा है। मैं एक पंचायत प्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी मुखिया है, मैं इनके ऊपर मानव अधिकार का मानहानि का केस इनके ऊपर हम कोर्ट में दायर करेंगे और थाना में भी एक दायर करेंगे कि मेरा जो बिजनेस है, बिजनेस को धूमिल किया जा रहा है, मेरे ऊपर तरह का आरोप जो लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत लगाया जा रहा है और मैं इस तरह का कोई प्रकृति का आदमी नहीं। वो एक बात और लाइव में फेसबुक में मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने ये भी कहा है कि आप उसको धमकी दिए कि शूटर मंगवा रहे हैं, आप उसके घर, नाम आपका उस वीडियो में नहीं है लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने उनको धमकी दिया, शूटर मंगवाने की बात की कि हम गोली मरवा देंगे, तो वो कह रहे हैं हम डरेंगे नहीं। क्या मामला, मतलब क्यों आप लोग एक अच्छे संबंध में होंगे तभी आपने पैसा ट्रांसफर किया होगा? जी, एक अच्छे मतलब सहयोग के रूप में या फिर कुछ भी के रूप में आपने पैसा ट्रांसफर? नहीं, धमकी देकर पैसा हमेशा। अच्छा, धमकी मतलब कि धमकी देकर पैसा तो आप डर के पैसा क्यों दिए? आप इसके लिए फिर आवाज क्यों नहीं उठाए कि हमसे धमका हमको पैसा? मैंने पत्रकारों को जानकारी दिया है, यहाँ का वरिष्ठ पत्रकारों को जानकारी दिया है। क्यों नहीं पता चला? अब नहीं चलाए तो उनकी मर्जी, हम तो नहीं बता सकते। आप पूछने का प्रयास नहीं किए कि हम मतलब हाँ, पूछने का प्रयास भी पत्रकारों से बोले तो वो लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं उनसे बात भी कर लूंगा और वो आपसे मिल भी लेंगे, इस तरह का काम आपके साथ नहीं करेंगे। रवि भूषण ने मुझे बोला कि जितना डॉक्यूमेंट है आपके पास, जितना पेपर है, वो पेपर मेरे घर पर लेकर आइए, हम आपका पेपर देखेंगे। मैंने उसको सारा पेपर केवाला से लेकर खतियान से सभी दिखाए। वो जज हैं या फिर क्या है वो जो आपको पेपर देखने का धमकी? नहीं, मैं एक बात हम समझना चाहेंगे आपसे कि हम पत्रकार तो नहीं है, नहीं, हम एक यूट्यूबर हैं और हम अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, हम अपने आप को कभी पत्रकार नहीं कहते हैं। तो हमको ये कौन राइट दे दिया? अगर हम पत्रकार भी हैं तो हमको कौन राइट दे दिया कि हम आपके निजी जीवन के निजी चीजों को देखें? और आप क्यों दिखाएं? आपको दिखाना था तो आप कह देते कि एफआईआर कर दीजिए मेरे ऊपर, हम कोर्ट में। हमने बोला जी एफआईआर कीजिए, इस तरह का मामला है तो आप जी आगे बढ़िए ना, हम आगे जवाब देंगे। जहाँ ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय को हम देंगे, इस तरह का बात किए हैं। लेकिन वो बोला कि आप आइए ना, थोड़ा हम आपको कुछ बात बताएंगे। ऐसा कह के मुझे घर पर बुलाया गया और ये जो आरोप लगाया है, ये सब है, ये गलत आरोप लगाया गया है। और रवि भूषण पूर्व पहले वो ब्राउन शुगर में एक केस में उसके ऊपर केस हुआ था, ये ब्राउन शुगर का धंधा खुद करता है। अच्छा। और इस पर एफआईआर हुआ था और ब्राउन शुगर के साथ पकड़ाया भी था ये। अच्छा, इस तरह का मामला है। ये खुद ये जो पत्रकार लिख रहे हैं, ये पत्रकार नहीं है। अच्छा चलिए, जो भी है, हाँ, पत्रकार का धमकी देके इसका बोर्ड लगा के आदमी को पकड़ के ब्राउन शुगर का लूट, मतलब आप भी ये आरोप लगा रहे हैं कि सच में ऐसा कुछ नहीं? सच में इसके ऊपर एफआईआर हुआ है ब्राउन शुगर का। उसका कुछ कॉपी वगैरह
वगैरह नहीं, थाना में FIR है, थाना में कॉपी है। मैं तो वो थाना वाला FIR हमको दे सकते हैं? नहीं, हम तो कहाँ से देखते हैं, तो हम थाना प्रभारी से हम बात करेंगे। हाँ, तो बात कर सकते हैं इस पर। पूर्व में उसमें परमानंद मेहरा थाना प्रभारी थे, उस समय उसके पर FIR हुआ था। ठीक है, तो FIR नंबर से तो पता चल ही जाएगा। चलिए, ये प्रकरण है और ये संतोष राम जी हैं और इनका घर इटखोरी के परोका गांव में पड़ता है, जो धनखेरी पंचायत में है। और ये प्रकरण इसलिए थोड़ा सा हम सोचे कि इसको आपके समक्ष रखना इसलिए ज़रूरी सोचे, और जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं और ख़ास करके DC महोदया जो हैं हमारी, उनसे भी आग्रह होगा कि इसमें संज्ञान लें। एक व्यवसायी को धमकाने का प्रयास, एक पत्रकार कहें, यूट्यूबर कहें, वो क्या हैं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनके द्वारा अगर पैसे का लेन देन किसी के बीच में है तो ज़रूर कुछ आपसी संबंध होगा, तभी पैसे का लेन देन होता है, या फिर धमका के ले रहे होंगे। क्या कुछ ये लोग में मामला रहा होगा, ये हम नहीं जानते हैं। ये मेरा काम था आपके समक्ष चीज़ों को रखना, इनकी भी बात को सुनना। मैंने सुनने का प्रयास किया। इनके समर्थन में एक और व्यवसायी हैं इटखोरी के, काफ़ी चर्चित व्यवसायी हैं, सनी भैया हैं। एक बात और जी, आपसे पूछेंगे। सनी भैया भी हैं और इनका बहुत बड़ा दुकान है राशन का, तो ये भी इनके समर्थन में खड़े हैं। क्या सनी भैया, क्या कुछ मामला है? ये बोल रहे हैं, आपको लगता है कि सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। तो क्यों इन पे, तो आप भी व्यवसायी हैं, तो आप पे भी आरोप लग जाएगा कि आप नकली चीनी बेचते हैं, नकली आटा बेचते हैं, तो आपको भी धमका के पैसा आपने भी दिया, धमकाने वाले पत्रकारों को पैसा? क्या नहीं, हम तो पत्रकारों को पैसा नहीं दिए हैं। हाँ, लेकिन ऐसा हमारे भी एक मामला है जी, इटखोरी पंचायत में कि हम लोग को आप इटखोरी पंचायत से? जी, हम इटखोरी पंचायत से आते हैं। अच्छा। हम लोग को जमीन 1954 में हमारे दादा एक जगह लिए थे, जो 42.5 डिसमिल का है। वो हम लोग आज तक उस जमीन पर खेती करते आए, खेती बाड़ी करते आए हैं, आज तक अप टू डेट है। हम लोग को पेपर भी सारा ओके है। और कुछ भूमाफिया लोग, दलाल लोग हमारे ज़मीन का डुप्लीकेट पेपर बना के, उसमें एक पत्रकार अपना लल्लू सिंह भी हैं, जो वो भी ऑनलाइन करवाए हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई पेपर उनका पीछे का नहीं है। तो आपके नाम से क्या है? खतियान है, केवाला है? केवाला है। केवाला है। डीड है? कब का डीड है? 1954 का। और उन लोग के पास कब का डीड है? उन लोग के पास कोई डीड नहीं है। एक कोई मुसलमान का पहले का कोई डीड दिखता है, वो अधूरा है। तो 1954 के पहले का कि बाद का? ना, पहले का है, उन लोग को दिखता है, लेकिन उसमें कोई पेपर में दम नहीं है, इसीलिए दम नहीं है। तो वो जमीन अभी किसके कब्जा में है? जो हम लोग के कब्जा में है। वो लोग आप पे दबाव बना रहे हैं? हम लोग पे दबाव बना रहे हैं। उन लोग सीओ को 8-10 लाख रुपया मोटा रकम देके और अगला पार्टी रजिस्टर। आप कैसे आरोप, आप एक सक्षम पदाधिकारी पे कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आप 10 लाख का? देखिए, हम लोग का मामला अंचल में चल रहा था। हाँ, अच्छा, पहले से मामला चल रहा है? जी हाँ, पहले चल रहा था। हम लोग को जब हम लोग जमीन पर बाउंड्री करने गए तो नोटिस आया अंचल से, ठीक है, रोका दिया गया कि आप काम नहीं कर सकते हैं। खेती आप कर रहे थे? खेती कर रहे थे। जब बाउंड्री करने गए तब काम रुका? नोटिस हो गया तो आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग फिर तारीख पड़ा अंचल में। अंचल में हम लोग तारीख पर जाना शुरू किए। जब अंचल में 3 तारीख 4 तारीख पढ़ते गया, तारीख पर तारीख हम लोग गए सभी। और फिर इसी दरम्यान में वो अगला जो तीसरा पार्टी है, जो हम लोग को उससे है नहीं, हम लोग को सुन्नी मसोमात प्लस तालो मातो, झमन मातो, ननकू मातो, ये है हम लोग। ठीक है। उसके बाद हम लोग जब तारीख पर चलते रहे तो वहाँ से होता है, उसी दरम्यान में रजिस्ट्री तीसरा पार्टी को जमीन रजिस्ट्री हो जाता है, जो सुन्नी मसोमात के। सुन्नी मसोमात ही आपको भी लिखती है और सुन्नी मसोमात सुन्नी मसोमात हम लोग तालो मातो, झमन मातो और ननकू मातो वर्सेस सुन्नी मसोमात का मामला चल रहा था। अच्छा, आप लोग दोनों में केस चल रहा है अंचल में? ठीक है। इसी दौरान मतलब भी दावा पेश कर रही थी कि हमारा जमीन है और आप लोग भी दावा पेश कर रहे थे हमारा जमीन। उसी दरमियान एक तीसरा व्यक्ति का पेपर आ जाता है कि उनके नाम से डीड है। अच्छा, व्यक्ति को पेपर आ जाता है, मतलब 3 मालिक हो गए उसमें। उस टाइम डीड तारीख चल रहा था अंचल में, उसी दिन में उनको लिया गया। ये तीनों व्यक्ति को लिखने वाला व्यक्ति एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है, सुन्नी मसोमात। तो जमीन सुन्नी मसोमात आपको भी डीड की है और सुन्नी हम मसोमात? लोग लिए बाबूलाल पांडे से हम लोग लिए। तो जमीन किसका है पहले, माने आपके पहले वो जमीन बाबूलाल पांडे का। फिर सुन्नी मसोमात कैसे उसमें इन्वॉल्व हो गई? कैसे इन्वॉल्व हो गई, थोड़ा भैया बताएंगे। वो तो अंग्रेज जमाना से 1939 में उसका डीड है, ठीक है। लेकिन वो जमीन पर उसको भी बबलू पांडे लिखा है? हाँ, बाबूलाल पांडे, ठीक है। लेकिन वो जमीन पर कभी चढ़ी नहीं, ना उनका वंशज भी है, कभी जमीन पर उड़ाने बराबर उन लोग का कहना भी है। अगल बगल वाले जमीन वाले पे वो भी बोलते हैं ये बात। तो हम लोग दादा, फिर मेरे पिताजी और फिर हम लोग तीसरा पीढ़ी में हम लोग हैं।
सुमनी मसोमात का कोई वंशज नहीं है? नहीं, कोई वंशज और बाबूलाल एक केवल सुमनी मसोमात ही- बाबूलाल पांडे जी ने उनको भी रजिस्ट्री किया है? जी हाँ। ये मानते हैं आप? हाँ, मानते हैं। तो आप लोग समझौता करने का प्रयास किए कभी? ना समझौता क्या हो, जब वो कभी जमीन पर चढ़ा ही नहीं है। आज हम लोग को पता ही नहीं कि वो उसका डीड उसका है। डीड है सर। तो फिर तीसरा व्यक्ति कौन है? तीसरा व्यक्ति वही तो मामला है ना। तो मैंने आपका और उसका तो मामला चल रहा था, फिर जी। तीसरा व्यक्ति को कौन रजिस्ट्री कर दलाल दिया? किस्म का आदमी है भाई, सुमनी मसोमात। सुमनी मसोमात जी, अच्छा, जब तू सुमनी- जीरो है, ना सुनती है ना बोलने की स्थिति में। अच्छा, मतलब कि 1919 के सुमनी मसोमात ने किसी थर्ड व्यक्ति को लिख दिया। कौन व्यक्ति है वो? दिलीप कुमार, दिलीप कुमार। बीरू गो, अच्छा, यही लोग हैं। इन लोग को लिख दिया गया। हाँ। तो अब लड़ाई में आपका और उनका लड़ाई हो गया। जी, तो अभी क्या माने आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कुछ लग रहा है आप लोग को? तो हम लोग को लग रहा है कि इसमें मोटा रकम लेके उसी दरमियान में हाँ, उनका मोटेशन भी कर दिया जाता है। अच्छा, आपका मोटेशन हुआ है? सीओ मैम से हम लोग को मोटेशन निश्चित तौर से जैसे बोला जाता चंदन से है। केवाला जी लिए हैं, तो सीओ जो भी ऑनलाइन सीओ मैम को हम लोग को बोला जाता है, सीओ मैम हम लोग को निश्चित रूप से बोलती है कि आप लोग का पेपर मजबूत है, आप लोग का सारा पेपर ओरिजिनल है, उन लोग का सारा पेपर फॉल्स हम चेक कर चुके हैं। सुमनी मुसलमान के पेपर में कोई ये कमी सीओ नहीं है। मैडम बोलती है? हाँ, अपने मुंह से बोल, लिखित में नहीं दिए, हाँ। मुंह में बोली। उसी ब्लॉक के बड़ा बाबू जो है वो भी बोले कि आप लोग का पेपर मजबूत है, उनका पेपर में कोई दम नहीं है, आप लोग का जीत होगा, क्योंकि उन लोग का पेपर सारा डुप्लीकेट है। इसी दौरान हम लोग जब उन लोग को जो रसीद 2 ऑफलाइन है जो बिल्कुल फॉर्जरी है, वो रसीद हम लोग चेक भी किए हैं। पंजी जो रजिस्टर से यहाँ मेंशन होता है रजिस्टर 2 अंचल में? में, हाँ। तो वहाँ पे उन लोग का नहीं मेंशन होगा। तो बड़ा बाबू के सामने जब हुआ तो बड़ा बाबू खुद कबूल किया अपने मुंह से कि नहीं, ये रसीद जो कटा हुआ है फॉल्स है, हमारे यहाँ इसका कोई मेंशन नहीं है। अच्छा, तो आप लोग का पेपर ओके है, इसका पेपर नहीं है। तो आप लोग एक दिन मेरे समक्ष चलिए, हम सीओ से बतियाते हैं, जो सीओ मैडम है हाँ। उनसे। डीसी से जरूरत पड़ेगा उनसे भी बात करेंगे। सुनिए सुरेश भैया, इसी दौरान मैडम हम लोग को बोली कि ठीक है आप लोग टेंशन न लीजिए, 2-4 तारीख चलेगा, आप लोग को न्याय मिलेगा। तो इसी तरह हम लोग को उलझा के रखी कि हाँ 2-4 तारीख। और इसी दौरान जो सोहन गोप है, बीरू गोप और दिलीप साहब, इन्हीं दोनों जो लिए थे डीड, उन लोग का मोटेशन रोका गया था। बोले तो मैडम बोली थे हम लोग को, मैडम श्रीमती सविता सिंह सीओ हैं, वो बोले कि आप निश्चित रहिए, उन लोग का पेपर बिल्कुल फॉर्जरी है, उन लोग 420 में अंदर भी जा सकता है। उन लोग हम लोग रजिस्ट्री 2 भी देखे, बिल्कुल जाली है। अगर कोई भी अधिकारी मतलब कोई भी आधना भी आदमी देख लेगा ना कि क्या इसका पेपर, तो देखने से बता देता है कि एकदम बिल्कुल डुप्लीकेट है कोई भी। तो अभी जमीन आपके पास पोजीशन में है ना? हाँ, हमारे पास पोजीशन में तो वो है। लोग दबाव मतलब कि अभी क्या जमीन पे चढ़ रहे हैं? उन लोग चढ़ नहीं रहे, उन दूसरे से बुलवाते हैं कि जब कंप्रोमाइज कर लो, जमीन हमको दे दो, आधा आधा तुम रख लो। अच्छा, ठीक है, जब हम लोग का बाप दादा लिया जमीन, हम लोग क्यों देंगे आधा, ठीक बात है ना? तो ये एक एक सीओ मामला और है, हम बोलना चाह रहे हैं। जी। ये मामला ये है कि एक यहाँ पे कर्मचारी रहता था अभिनव आनंद, हाँ, ठीक है, हल्का 1 में। वो कर्मचारी को यहाँ से बदली हो जाता है। बदली होने के बाद सीओ जो है सविता सिंह हैं, वो उनसे 3 महीना पीछे बैक डेट में एक मेरे विरोध में रिपोर्ट लेती है और 8/8/25 को रिपोर्ट भेजती है। जब मेरे विरोध में कोई आवेदन दिया तो आपने कर्मचारी, सेम कर्मचारी था, उससे आप रिपोर्ट लेते, या 3 महीना पहले दिया गया था तो उसमें हमको आप नोटिस करते, आप विविध बात खोलते, विविध बात खोलने के बाद दोनों के पक्ष का पेपर देखते, उसके बाद आप LRDC में, AC में, DC के यहाँ आप भेजते। ये लेकिन ये सब कुछ नहीं की, और एक चुपचाप एक कर्मचारी, उनका जो दलाल कर्मचारी है, यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद भी रात में सीओ यहाँ बुला के रखती है मैडम एक डेरा में, और उससे सारा काम दलाल को सबको एक्टिव करके, कुछ दलाल जमीन दलाल भी रखे हैं, और सबको बुला के और उससे डील करके मोटी रकम लेके सबको रात में मैडम काम करती है। और जो कर्मचारी का पत्थलगड्डा ट्रांसफर हो गया तो इटखोरी में क्यों रह रहा है भाई? इटखोरी क्यों आता है? क्या नाम है उसका नाम अभिनव आनंद है। अच्छा। और जब मैं मैडम से इस बात का जिक्र किया कि मैडम आपने मुझे नोटिस नहीं किया, मुझे आपने इसका विविध बात नहीं खोला, आपने ऐसा क्यों? मुझे बोला कि आप जो FIR किए हैं उसको उठा लीजिए, नहीं तो आपको किसी भी केस में हम आपको फंसा के जेल भेजवा देंगे और आपकी सारा जमाबंदी को मैं रद्द करवा दूंगा, मैं लिख दिया हूँ। अच्छा। ऐसा सीओ का मतलब कहना है। मतलब ये आप लोग ये स्पष्ट रूप से ये समझ में आ रहा है, और आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि ये प्रकरण कोई पत्रकार और एक व्यवसायी या फिर कोई पत्रकार और प्रतिनिधि का नहीं है। ये प्रकरण सीओ वर्सेस यहाँ के ग्रामीण का है। जी। और सीओ पूरी तरह से एक महिला है, तो हम लोग विशेष बोल भी नहीं सकते हैं। और एक प्रकरण मेरे साथ भी है कि मैंने भी उनको एक बार बालू के मामले में उनको खुद स्पॉट किया था, और फिर पता चला मुझे भी कि वो बालू का गाड़ी रिलीज कर दिया गया था। मैंने फिर उस मैडम को छोड़ दिया कि चलो पहली बार है,
छोड़ देते हैं। लेकिन अगर पूरा ग्रामीण त्राहिमाम कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें जो जिले के सक्षम पदाधिकारी है वो इन्वॉल्व हो और जांच करे, और जो जांच में पुष्टि पाया जाए कि ये दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और हम कहेंगे कि जो भी बाइस्ड पत्रकार हैं और बाइस्ड होकर किसी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं वो बदनाम ना करें। आप एक बात आपको खुद सिद्ध करना पड़ जाएगा कि अगर ये माफिया हैं, अगर ये आपके भाषा में जो भी आप इनको समझते हैं अगर ये हैं, तो फिर इनके अकाउंट से आपके पत्नी के अकाउंट में पैसा क्यों गया, आप फंस जाइएगा यहाँ पे। दूसरा कि अगर ये पत्रकार इनको दबाव बनाते हैं और इनको फिर से स्कैनर भेजते हैं, इनके व्हाट्सएप पे मेरे पास मोबाइल में है जी, मेरे पास है, हमको ये हम भेजे हैं व्हाट्सएप, ये भेजे हैं, हम चला देंगे इसको स्क्रीन में, आप देख लीजिएगा कि कैसे उनको भेजा जाता है प्रियंका वर्मा के अकाउंट से व्हाट्सएप से ये स्क्रीनशॉट कि स्कैनर है, इसमें पैसा डाल दीजिए और नहीं डालिएगा। ये प्रियंका वर्मा हुए जी, और ये इनका ये मोबाइल ये आपको आप स्कैनर है इनका मोबाइल से मैं आपको स्कैनर, उनकी फोटो, और उनकी फ़ोटो नहीं लगाऊंगा, प्राइवेट किसी की चीज़ को सार्वजनिक करना उचित नहीं है। मैं उनका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि इन्होंने जो पैसा डाला है, मैं ये भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा कि कैसे इनको फिर से स्कैनर भेजा गया है। तो हम पत्रकार बंधु से और पत्रकार भाई से ये पूछना चाहते हैं कि आप अगर पत्रकार हैं और ये गुंडा हैं, ये मवाली हैं, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, तो किस आधार पर आपने इनके अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट में दिया? ये भी आपको मीडिया में आकर लाइव बोलना चाहिए, ये भी लोगों को बताना चाहिए कि हम एक एनजीओ चलाते हैं और एनजीओ में चाहे आप गुंडा रहिए, चाहे आतंकवादी रहिए, चाहे देशद्रोही रहिए, हम सबसे पैसा लेंगे और अपना स्कूल को चलाएंगे। ये भी पत्रकार महोदय को बताना चाहिए। एक साइड का पक्ष रखने से सिर्फ नहीं होता है, आप दोनों चीज़ को दिखाइए। आप ये भी बताइए कि आखिर आपकी पत्नी के अकाउंट में इनके अकाउंट से पैसा कैसे गया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और आपको ये लाइव आके बोलना चाहिए। जैसे आप किसी को बदनाम कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो सब सच है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इनके पास साक्ष्य है। आखिर ये रिसेंट में तो आपको पैसा डाले नहीं है, वो जो 2000 का पैसा इन्होंने जो ट्रांसफ़र किया है वो कब किए थे? वो 1 महीना पहले किए हैं। 1 महीना पहले का प्रकरण है और फिर आप स्कैनर क्यों भेजते हैं? चलिए ये ठीक है, ये आपको हो सकता है कि आप ये एक्सप्लेन कर दें कि कहीं से मेरी पत्नी का व्हाट्सअप नंबर या फिर फ़ोनपे नंबर ये उपलब्ध किए होंगे और फ़ोनपे में डायरेक्ट पैसा डाल के हमको बदनाम करने की साजिश रच रहे होंगे, तो ये आप कह सकते हैं। लेकिन हम इसलिए कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये नहीं हुआ होगा क्योंकि आपके ही पत्नी के व्हाट्सअप से इनके व्हाट्सअप में बाकायदे स्कैनर आया हुआ है जो दिखा जा सकता है, जो दिखाया जा सकता है। तो पत्रकार महोदय, हम कहेंगे कि पत्रकारिता का स्तर ऐसे भी पूरे भारत में 156-157 नंबर पर है और ऐसे न्यूज़ अगर चलेंगे तो 157 से 257 में जाने में देरी नहीं होगा। तो चीज़ों को जो सच है वो पब्लिक को दिखाइए और पब्लिक को सुनाइए। जाति और व्यक्तिगत दुश्मनी निभानी है तो केस करिए, FIR करिए, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। अगर ये गुंडा है, मवाली है तो इनके ऊपर FIR कर दीजिए, लेकिन किसी के व्यक्तिगत छवि को धूमिल करना ये किसी को अधिकार नहीं है। आपके ऊपर हम कोई नहीं लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक बात का एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये वीडियो चलने के बाद आप देख ही लीजिएगा, एक बात का एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इनके अकाउंट से आपके पत्नी के अकाउंट में पैसा क्यों गया, इनके व्हाट्सएप नंबर पे आपके पत्नी के व्हाट्सएप नंबर से स्कैनर क्यों भेजा गया, ये स्पष्ट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और खबर में। नहीं, और एक तो बात है, वो रवि भूषण मेरे पास आया था सविता सिंह सीओ के माध्यम से, सिंह सीओ है उनके माध्यम से आया था और बोला गया मुझे कि आप सीओ से मैनेज कर लीजिए और नहीं तो आपको होटल को सील कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो पत्रकार अपने आप को बोलता है उसका कोई लाइसेंस नहीं है, ना पत्रकार है ना यूट्यूबर है, ये सोशल मीडिया का नाम से ये पैसा नहीं, यूट्यूबर बनने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वो आप यूट्यूबर अगर आईडी आपका है तो आपको ये सुप्रीम हाई कोर्ट का आदेश है कि आपको खबर करने से रोक नहीं सकता है। तो ठीक है, लेकिन नहीं जो भी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वो मेरे पास आए और बोले कि कंप्रोमाइज कर लीजिए, जो अंचल अधिकारी जो बैक डेट से कर्मचारी मतलब सील कर देंगे, मैंने किस आधार पे कि ये अगर नहीं किए तो किसी भी मामले में आपको केस में फंसा के इस होटल को सील कर देंगे। देखिए, एक ये व्यवसायी हैं और साई पैलेस नाम है ना? हाँ, साई पैलेस के नाम से इनका एक होटल है। इटखोरी जैसे ही आप प्रवेश करिएगा तो एक पेट्रोल पंप है, उसके जस्ट आगे में इनका संस्थान है और ये शादी ब्याह में यहाँ पे मतलब कि अपने होटल को देते हैं और एक समाज सेवी भी हैं। तो हम चाहेंगे कि इतना बाइस्ड मत हो जाइए कि लोग मजबूर हो जाएं गलत काम उठाने पे और बदनाम करने की जो कोशिश आप कर रहे हैं ये निराधार है। इस पे आप लोग जो भी देख रहे हैं पूरे झारखंड से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा और हम इस विषय पे सीओ महोदया से भी बात करेंगे और इस विषय पे डीसी महोदया से भी बात करेंगे, जल्दी उनसे मिलेंगे भी। और ये सारे चीज़ें जो ये समक्ष मेरे आई हैं, ये वीडियो के बाद हम आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे कि इसमें सीओ का क्या जवाब होता है, डीसी मैडम का क्या जवाब होता है। ज़रूरत पड़ेगी तो
हमारे रांची के जो सचिवालय हैं वहाँ के सचिव से भी मुलाकात करेंगे और ये तमाम प्रश्नों को उनके समीप भी रखेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार। काट दीजिए।